बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मृतक दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर पुलिस ने गुरुवार देर रात अनंत सिंह, उनके 2 पोते रणवीर और करणवीर समेत 5 लोगों पर हत्या की नामजद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन मोकामा में हुई इस सियासी हत्या के बाद से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनाव के बीच गुरुवार को यहां की मिट्टी हत्या से लाल हुई तो शुक्रवार को एक बार फिर यहां फायरिंग हुई। इसके बाद माहौल एक बार फिर से गर्मा गया। ये फायरिंग उस वक्त हुई जब जनसुराज के समर्थक दुलारचंद का शव पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे थे। आरजेडी के समर्थकों ने फायरिंग और पथराव के पीछे अनंत सिंह के समर्थकों का हाथ बताया। हम सब पे हमला हो चुका है सर। क्या पंडारक में देखें? पंडारक में हमला हो चुका है, अनंत सिंह करवा चुका हम सब पे हमला। हम पहले ही बोले थे, प्रशासन हमको लिख के दिया तब हम आए हैं। अब प्रशासन हमको लिख के दिया है कि आप पे हमला नहीं होगी, हमला हम पे हो चुकी है। देखिए क्या चीज, पूरा गाड़ी का शीशा ये देखिए ना, गाड़ी ऐसा 10 गो है सर। अचानक अनंत सिंह के द्वारा किया गया कि जल्दी उस सबको भीड़ खत्म करो। देखिए प्रशासन के द्वारा लिखित हमको दिया गया था और अब उसके बावजूद हम पर चली मामला। अब क्या करें हम प्रशासन पे, बोलिए क्या करे प्रशासन का। जो है हम लोग दुलारचंद जी के पोस्टमार्टम शव यात्रा में पोस्टमार्टम के लिए जा रहे थे, तो रास्ता में जो है अनंत सिंह का कुछ समर्थक लोग जो है ईटा पत्थर और गोलीबारी भी किए हैं। हाँ, शीशा तोड़ दिया सर। गाड़ी जो चलाया ना, शीशा तोड़ दिया। तो देखिए, दुलारचंद के शव को पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ ले जाया गया। यहां भी पुलिस और समर्थकों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। पुलिस के साथ समर्थकों की हाथापाई का वीडियो भी सामने आया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। दुलारचंद मर्डर मामले में अनंत सिंह के अलावा 4 अन्य लोगों के खिलाफ भी भदौर थाने में केस दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही अन्य कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी हत्या मामले में केस दर्ज किया गया। हालांकि अनंत सिंह ने दुलारचंद की हत्या में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया है और पूरा आरोप सूरजभान सिंह पर लगाया है। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकर मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। लेकिन मृतक दुलारचंद के परिजनों का आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पहले दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारी और जब वे जख्मी होकर गिरे तो उन पर महिंद्रा थार चढ़ाकर कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुलारचंद के समर्थक अब जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ मीडिया वाला को रोका जा रहा है, ये सरासरी अन्याय प्रशासन कर रहे हैं। उनको जो मारा उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको खोजना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इनका सीबीआई का मांग करते हैं, सीबीआई जांच का मांग करते हैं और जो भी व्यक्ति जो नॉमिनेट हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। नहीं, झूठ, बिल्कुल झूठ। सूरजभान सिंह क्यों मर्डर करवाएंगे? सूरजभान सिंह क्यों मर्डर करवाएंगे? पतलबारी भी किए दया चक में जाके। लल्लू मुखिया जी पर जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं बाढ़ से, उन पर भी बेहना गांव में पत्थरबाजी हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, इन्हीं के द्वारा करवाया गया है सगर। तो इस पूरे इलाके में हमेशा से भूमिहारों का सियासी दबदबा रहा है, तो बाहुबलियों के बीच ही चुनावी फाइट होती रही है। चुनाव से पहले मोकामा की धरती एक बार फिर लाल है। दशकों से गंगा किनारे का ये इलाका मोकामा पूरे बिहार के लिए अपराध का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। कभी श्याम सुंदर सिंह, कभी दिलीप सिंह, उसके बाद सूरजभान सिंह और अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों ने कभी भी इस इलाके को शांत नहीं रहने दिया। आज जब पूरे बिहार में नीतीश सरकार सुशासन कायम करने का
दम भरती है, तो इस माहौल में भी सुशासन बाबू के 20 सालों के शासन के बाद भी मोकामा अशांत ही नजर आता है। कभी दबंग मानी जाने वाली जाति भूमिहार के आपसी वर्चस्व की वजह से, तो कभी भूमिहार और यादवों की लड़ाई के चलते मोकामा का मिजाज रक्त रंजित ही रहा है। अब एक बार फिर मोकामा के भीतर चुनाव के माहौल में जबरदस्त तनाव नजर आ रहा है और जिस प्रकार से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी की चुनावी जनसंपर्क के दौरान दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद इस पूरे इलाके का माहौल, खास करके राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्मा उठा है और नीतीश बाबू की सरकार पर कानून व्यवस्था की चरमराई हुई स्थिति को लेकर तमाम सवाल खड़े करते हैं। दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल गोली लगने से मौत की जानकारी नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि इंजरी की वजह से उनकी मौत हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश बाबू की सरकार बाहुबली अनंत सिंह तक जो बिहार की पुलिस है कब तक पहुंचती है और जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय कब तक मिल पाता है।